Hello students, welcome to Success Classes Technical Education. This side Ashish Gold. I am here to teach you the concept of compiler design, a subject of CSE third year. Right? In the last lecture, we have discussed about the parsing techniques, and in the parsing technique, we discussed about the top-down parsing. Which one we discussed? We discussed top-down parsing. इसके दो मेथड थे बच्चों. एक तो था आपका ये जो आज हम डिस्कस करेंगे, और सेकंड था आपका विद बैक ट्रैकिंग. राइट, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टॉप डाउन पार्सिंग यूजिंग बैक ट्रैकिंग मेथड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप डाउन पार्सिंग यूजिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग. विदाउट बैक ट्रैकिंग, और उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिडिक्टिव टॉप डाउन पार्सर. प्रिडिक्टिव टॉप डाउन पार्सर नाम से आपको थोड़ा क्लियर होगा. प्रिडिक्ट मतलब पहले ही पता लगाना कि अगली प्रोडक्शन कौन सी लें, ताकि हमको बैक ट्रैक ना करना पड़े. जब हम लोग लास्ट टाइम इस बैक ट्रैकिंग टेक्निक यूज कर रहे थे तो इशू क्या आ रहा था, हमको जैसे ही प्रोडक्शन को हम यूज करते थे और वहां पर हमारा इनपुट सिंबल एक्सेप्ट नहीं हो पाता था, तो हमको बैक जाना पड़ता था. मीन्स हम सभी प्रोडक्शंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे और उसमें इशू आ रहा था कि हमको बार बार बैक जाना पड़ रहा था. तो इस टेक्निक में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उन प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट कर पाएं कि कौन सी प्रोडक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, और हमको इसमें बैक ट्रैकिंग का जो इशू आ रहा था उससे हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा. राइट, स्टार्ट करते हैं. सेकंड थिंग, आज से जो आपकी पार्सिंग टेक्निक स्टार्ट हो रही हैं, ये टेक्निक्स अब आप जितनी भी हैं 5-6 आएंगे आगे को, ये कीन इंटरेस्ट के साथ वीडियो को देखें, इनके बारे में पढ़ें. इनसे क्वेश्चन आना ही आना है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक का, क्योंकि पार्सिंग टेक्निक आपके पास दो ही हैं, एक बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक है और एक टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक है. टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक में दो मेथड है, विद बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग. अब विदाउट बैक ट्रैकिंग में केवल एक टेक्निक है. बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन बहुत मुश्किल से एग्जाम में पूछे जाते हैं. 99% चांस है कि बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन ना पूछा जाए. विदाउट बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए रहेगा. ठीक है ना. सेकंड थिंग, अगर आप इस चीज़ को किताबों वगैरह में देखेंगे तो आपको काफ़ी लॉन्ग मेथड से इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं. मैंने इसी को शॉर्ट ट्रिक्स निकाली हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए, जिसके लिए आपको रूल भी याद नहीं करने पड़ेंगे, जो इसके रूल्स होते हैं, और आपका क्वेश्चन भी बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा और आप मतलब इसमें इलझेंगे नहीं. ठीक है ना. तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी. चलिए, प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें हम 4-5 पॉइंट पढ़ते हैं. पहला आता है मॉडल ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सर, सेकंड आता है कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट, नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ फॉलो, नेक्स्ट आता है पार्सिंग इनपुट क्रिएशन ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, नेक्स्ट आता है पार्सिंग द इनपुट स्ट्रिंग यूजिंग द मॉडल ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सर. राइट. नो मॉडल ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सर कैसा मॉडल होता है? एक सिंपल सा मॉडल होता है बच्चों. जितने भी पार्सर आप आगे पढ़ने वाले हैं सभी का मॉडल सेम है. हल्का फुल्का डिफरेंस होगा इस लेवल पर. प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल का जो लेवल है, यहाँ इस लेवल पर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है बाकी सब पार्सर्स में, बट मॉडल सबके सेम होते हैं एक्सेप्ट दिस ब्लॉक. राइट. तो इसका जो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल का जो आपका मॉडल है वो है, आपका एक इनपुट स्टैक होगा, एक आपका आउटपुट प्रोडक्शन स्टैक होगा, आपका पार्सर होगा. पार्सर आपके इनपुट स्टैक और प्रोडक्शन स्टैक पर लुक अहेड पॉइंटर के थ्रू अप्लाई हो रहा होगा, उनको रीड आउट कर रहा होगा. पार्सर से आपका आउटपुट जनरेट होगा. पार्सर किसकी हेल्प लेगा? पार्सर हेल्प लेगा आपकी पार्सिंग टेबल की. पार्सिंग टेबल से क्या होगा? पार्सिंग टेबल में आपके एक्शन गिवन होंगे और आपके गो टू गिवन होंगे कि आपको कहाँ जाना है और क्या एक्शन वहाँ पर परफॉर्म करना है. ठीक. हाँ, इसमें हमने एक एक्स्ट्रा सिंबल यूज किया है, दैट इज योर डॉलर. आप देखेंगे तो इनपुट स्टैक के लास्ट में यूज किया गया है और प्रोडक्शन स्टैक के स्टार्टिंग में यूज किया गया है. ठीक है ना. तो डॉलर मींस जब आप इसकी पार्सिंग कराते हैं तो एट द एंड जब जाते हैं तो आपको दोनों जगह डॉलर मिलते हैं. इट मींस ना आपके इनपुट स्टैक में कुछ है और ना ही आपके प्रोडक्शन स्टैक में कुछ है. केवल वहां पर क्या बचे हैं? आपके इनिशियल सिंबल, दैट इज योर डॉलर एंड डॉलर. इट मींस आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो चुकी है. सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है, ये आपके लुक हेड पॉइंटर को बताता है कि इस डॉलर सिंबल के आगे कोई भी इनपुट पॉइंटर या इनपुट स्ट्रिंग
नहीं बची। इस डॉलर सिंबल के नीचे कोई भी प्रोडक्शन स्टेट आपकी नहीं है। इट मीन्स ये आपके एक तो पॉइंट आउट करने का बताता है कि कौन सी लोकेशन पर आप हैं, लास्ट लोकेशन पर हैं, फर्स्ट लोकेशन पर है, अभी इसके आगे और इनपुट स्ट्रिंग बची हुई है। एंड सेकेंडली क्या बताता है कि जब आप एंड में इसको पार्स कराते हैं इनपुट स्ट्रिंग को और वहां पर केवल दोनों डॉलर डॉलर बचते हैं, इट मीन्स आपकी इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट की जा चुकी है। अगर डॉलर के साथ कहीं पर भी या तो इनपुट स्ट्रिंग में कोई सिंबल बचता है या फिर प्रोडक्शन स्टैक में कोई सिंबल बचता है, इट मीन्स आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई है। राइट, ये याद कर लेना, इसको बना लो। नाउ कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट। If X is a terminal, terminal means small letters A, B, C, times X, cross, divide, ID, bracket, curly braces, bracket close, rectangle bracket, anything except capital letters, right? एनीथिंग सिंबल्स करेक्टर्स कुछ भी हो, बस कैपिटल लेटर्स ना हो तो आपके क्या होंगे, टर्मिनल्स होंगे। और अगर नॉन टर्मिनल्स हो गए आपके तो वो कौन से होंगे, ए बी सी अप टू जेड। क्लियर है ना, आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था टर्मिनल नॉन टर्मिनल। तो इसमें अगर ब्रैकेट वगैरह भी आपके प्रोडक्शन में आते हैं या फिर कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आते हैं तो भी वो भी आपके क्या होते हैं, टर्मिनल्स कहलाते हैं। क्लियर। अगर एक्स टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा। अगर एक्स नॉन टर्मिनल है और प्रोडक्शन है एक्स टेंस टू ए अल्फा, एक्स टेंस टू ए अल्फा, ए क्या हो गया आपका, टर्मिनल हो गया, अल्फा क्या हो गया आपका, कॉम्बिनेशन हो सकता है टर्मिनल नॉन टर्मिनल, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर है। आपको स्टार्टिंग में बताया था जब आपके सिंबल डिफाइन किए थे, तो अल्फा बीटा गामा क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल के। तो अल्फा क्या हो गया आपका, टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होगा, ए होगा। ठीक, मतलब एक्स में पहले क्या आया, पहले आया आपका नॉन टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल। तो जो पहला टर्मिनल आता है वही आपका फर्स्ट कहलाता है। ठीक, सेकेंड है एक्स इज नॉन टर्मिनल एंड एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन, then first of x will be epsilon. Clear? If x equal to y1 y2 y3 up to yk, बहुत सारे आपके नॉन टर्मिनल गिवन है, कोई भी टर्मिनल बीच में नहीं दे रखा है। ठीक, तो उस केस में फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ एक्स होगा फर्स्ट ऑफ y1। ठीक है, बट अगर y1 एप्सिलॉन है, अगर y1 का फर्स्ट एप्सिलॉन है तो फर्स्ट ऑफ एक्स होगा फर्स्ट ऑफ y2, फिर y1 को कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। अगर y2 का फर्स्ट भी एप्सिलॉन है तो फर्स्ट ऑफ एक्स होगा फर्स्ट ऑफ y3। इट मीन अगर हमारे पास 1 2 3 4 बहुत सारे नॉन टर्मिनल गिवन हैं और सभी का फर्स्ट एप्सिलॉन आ रहा है, तो चाहे वो nth नंबर का ही नॉन टर्मिनल क्यों ना हो, उसका जो फर्स्ट होगा वही कंसीडर किया जाएगा फर्स्ट ऑफ एक्स के रूप में। ठीक, ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस, अगर जितने भी आपको नॉन टर्मिनल एन नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल गिवन है और सभी के फर्स्ट ऑफ हैं वो सब एप्सिलॉन है, अगर सभी के फर्स्ट एप्सिलॉन होते हैं तो उस केस में फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। क्लियर है ना। कई बार हो जाता है कि आपको प्रोडक्शन दे दी एज ए टेंस टू बी सी डी ई, अब बी का फर्स्ट भी एप्सिलॉन था, सी का फर्स्ट भी एप्सिलॉन था, डी का फर्स्ट भी एप्सिलॉन था, ई का फर्स्ट ए था, तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए होगा आपका स्मॉल ए। इस केस में फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा आपका, स्मॉल ए। क्लियर। एक बार और देखते हैं इस चीज को, ये सब रफ कर रहा हूं मैं।
नाउ आप एग्जाम्पल से देखिए, आपको प्रोडक्शन गिवन है S टेंस टू A दैट्स इट। आपको प्रोडक्शन गिवन है S टेंस टू A, या फिर इसको भी आप केवल A ही ले लो अभी, ठीक। आपको कैलकुलेट करना फर्स्ट ऑफ S। इन रूल्स को याद करो, कुछ भी करो, समझ लो, एक बार देख लो, छोड़ दो, अब जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। जब भी आप फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, जब भी आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन के दो पार्ट होते हैं, LHS एंड RHS, राइट। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट को, तो हम प्रोडक्शन का देखेंगे LHS, तो हम प्रोडक्शन का देखेंगे, प्रोडक्शन का देखेंगे LHS। जब हम कैलकुलेट करेंगे फॉलो, तो हम प्रोडक्शन का देखेंगे RHS, ठीक। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट को, तो हम प्रोडक्शन का देखेंगे LHS। फर्स्ट ऑफ हमको S निकालना है। अब S की प्रोडक्शन ढूंढेंगे, अपनी जो प्रोडक्शन साइड की बिना है, हमको प्रोडक्शन की बिना S टेंस टू A, तो S की प्रोडक्शन से कौन सा पहला टर्मिनल हमको मिल रहा है, तो हमको वो यहां लिखना है। सिंपल है, S की प्रोडक्शन से कौन सा पहला टर्मिनल हमको मिल रहा है वो हमको यहां लिखना है, चाहे वो एप्सिलॉन हो, चाहे वो कुछ भी हो, टर्मिनल होना चाहिए, ठीक। तो S की प्रोडक्शन में पहला टर्मिनल क्या मिल रहा है हमको, A। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑफ S, ठीक। ये तो केस हुआ पहला, जिसमें आपको गिवन है कि x क्या है आपका, तो ये जो पहला केस हुआ आपको प्रोडक्शन है आपको x टेंस टू A अल्फा वाली, ठीक है ना। दूसरा केस क्या है आपको गिवन है S टेंस टू ABC, वेयर फर्स्ट ऑफ A B C, एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन, ठीक। देन फर्स्ट ऑफ S निकालना है, तो S की प्रोडक्शन से स्टार्ट होने वाला पहला नॉन टर्मिनल चाहिए। S की प्रोडक्शन में पहला आया आपका टर्मिनल, पहला आया आपका नॉन टर्मिनल, ठीक। इसका फर्स्ट निकालेंगे, इसका फर्स्ट आया आपका एप्सिलॉन कंसीडर नहीं करते, कोशिश करेंगे कि हमको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाए टर्मिनल के रूप में। तो सेकंड सिंबल क्या है आपका, सेकंड नॉन टर्मिनल क्या है आपका, B। फर्स्ट ऑफ B कैलकुलेट किया, तो वो भी एप्सिलॉन गिवन था, अभी नहीं, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया आपका C, फर्स्ट ऑफ C कैलकुलेट किया, तो वो भी एप्सिलॉन था। अब इस केस में जब जितने भी आपके नॉन टर्मिनल गिवन थे, उनका जो फर्स्ट कैलकुलेट किया वो एप्सिलॉन आ रहा था, तो उस केस में फर्स्ट ऑफ S क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का सेकंड केस है, इसमें क्या है आपका फर्स्ट ऑफ A एप्सिलॉन है, B एप्सिलॉन है, एंड C आपको गिवन है स्मॉल a, ठीक। तो इसमें जब निकालेंगे फर्स्ट ऑफ S, तो इसमें क्या आएगा, A का देखेंगे एप्सिलॉन आ गया, आगे बढ़ो, B का देखा एप्सिलॉन आ गया, आगे बढ़ो, C का देखा A है, टर्मिनल है, तो वहां पर हम वो लिख देंगे जो आपका टर्मिनल गिवन था, फिर हम एप्सिलॉन यहां पर नहीं नोट करेंगे, ठीक है ना। फिर हम एप्सिलॉन यहां पर नहीं नोट करेंगे। एक केस हो रहा है, अगर आपको टर्मिनल गिवन है, इट मींस एक्स में आपको टर्मिनल ही दे रखा है, मान लीजिए आपको प्लस का निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए क्या होगा, स्मॉल ए ही होगा, ठीक। तो आई होप फर्स्ट कैलकुलेट करना आ गया होगा। फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे जिस भी नॉन टर्मिनल का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल को सर्च करेंगे
और उसकी प्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्शन में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। स्टार्टिंग का जो टर्मिनल आपको मिलता है वो आपका फर्स्ट होगा। इतना सिंपल सा है। आगे चलते हैं। फॉलो, इफ एस इज द स्टार्ट सिंबल, तो वहां पर फॉलो में आपका डॉलर आएगा। देन फॉलो ऑफ एस क्या होगा, डॉलर होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमको सबसे पहले अपने स्टार्ट से प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। या तो हो सकता है एग्जाम में आपको स्टार्ट प्रोडक्शन गिवन हो कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन स्टार्ट प्रोडक्शन है, ठीक। तो वो जो स्टार्ट प्रोडक्शन का स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होगा, मतलब जहां से प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, एज मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन है ए टेंस टू ए एक्स प्लस, ये आपकी प्रोडक्शन है, ठीक। तो फॉलो ऑफ ए आप कैलकुलेट करोगे, तो जब फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करोगे आप, तो वहां पर आपका डॉलर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। सेकंड है फॉलो डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन। पहली चीज, फॉलो के स्टार्ट सिंबल में हमेशा, फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल में हमेशा डॉलर आता है। सेकंड, इसमें एप्सिलॉन नहीं आता। दो चीज क्लियर है। थर्ड है, प्रोडक्शन है आपके ए टेंस टू अल्फा बी, फॉलो बी होगा फॉलो ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, मतलब बताते हैं अभी क्या है। फॉलो बी अल्फा, फॉलो बी होगा फॉलो फर्स्ट ऑफ अल्फा माइनस एप्सिलॉन, फॉलो ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। नाउ मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन गिवन है एस टेंस टू ए बी सी, एस टेंस टू ए बी सी। आपको फॉलो कैलकुलेट करना है। फॉलो कैलकुलेट करना है आप। प्रोडक्शन के दो हैंड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जब भी आप फॉलो कैलकुलेट करेंगे, आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। इट मींस आप क्या करेंगे, जिस भी आप नॉन टर्मिनल का फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं, आप यहाँ फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं का, तो आप उसको प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। अब इस फॉलो का मतलब है कि इसके आगे क्या है। इस फॉलो का मतलब क्या है कि इसके आगे क्या चीज है। ये रहा आपका इस फॉलो का मतलब क्या है, इसके आगे आपके क्या चीज है, ठीक। तो इसके आगे क्या है आपके, इसके आगे आपके है बी। तो ए से आगे क्या होगा, जो बी का फर्स्ट है, जो बी का फर्स्ट ऑफ बी है, वो होगा ए से आगे, ठीक। तो ए का फॉलो क्या होगा, ए का फॉलो होगा सर फर्स्ट ऑफ बी होगा, ए का फॉलो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ बी होगा। अब बी के बाद क्या होगा, बी के बाद में तो कुछ ना कुछ होगा। बी के बाद वो होगा जो एस के बाद है, जो एस के बाद है। तो बी के बाद क्या होगा, कॉमा फॉलो ऑफ एस, ठीक। अब बी में बी का कैलकुलेट कराना फर्स्ट, फर्स्ट का तो एप्सिलॉन भी हो सकता था, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एप्सिलॉन चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये होगी इसकी आपकी फॉलो, ठीक। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो समझ लीजिए। फर्स्ट मीन्स, फर्स्ट में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे वो नॉन टर्मिनल कहाँ पर है, और जहां पर भी है उसके एरो के आगे जो पहला टर्मिनल हो वो उसका फर्स्ट होगा। फॉलो में क्या है, फॉलो में देखेंगे कि अगर स्टार्ट सिंबल है तो डॉलर जरूर होगा फॉलो के अंदर। सेकंड, एप्सिलॉन नहीं होता। थर्ड, फॉलो के लिए हम उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल को कहाँ सर्च करेंगे, राइट हैंड साइड पर सर्च करेंगे और देखेंगे उस टर्मिनल के बाद क्या चीज़ है। इस टर्मिनल के बाद क्या था, हमारा बी था, ठीक। तो ये प्रोडक्शन ऐसे होगी, इस प्रोडक्शन को मैसेज तो लिख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ एस एस फॉलो ऑफ एस टेंस टू फर्स्ट ऑफ ए
A, follow of A, then first of B, then follow of B। क्यों? ये प्रोडक्शन इस तरह से भी लिखी जा सकती है। ये तो लिखा है जो एस टेंड्स टू ए भी था, फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हमें ए का फॉलो निकालना है, हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट का फॉलो निकालना है, तो इसके आगे क्या आया? इसके आगे आया फॉलो ऑफ ए, तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसके आगे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ बी होगा, है ना, और उससे अगली स्टेटमेंट होगी, जो भी होगी अगली स्टेटमेंट क्या होगी? फॉलो ऑफ एस होगी। तो वो वहां पर हमने नोट डाउन कर दी। चलिए आगे चलते हैं। क्रिएशन ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल की क्रिएशन कैसे करते हैं? फॉर ऑल प्रोडक्शन ए टेंड्स टू अल्फा इफ फर्स्ट ऑफ अल्फा डू नॉट कंटेन एप्सिलॉन। अगर फर्स्ट ऑफ अल्फा में एप्सिलॉन नहीं है, फर्स्ट ऑफ अल्फा में एप्सिलॉन, अगर हमारी प्रोडक्शन ए टेंड्स टू अल्फा है और फर्स्ट ऑफ अल्फा में एप्सिलॉन नहीं है, तो हम उस प्रोडक्शन को लिख देंगे, किस लोकेशन में लिखेंगे? M4 है, M टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकेशन क्या होगी? A कोमा फर्स्ट ऑफ अल्फा की जो लोकेशन आएगी वहां पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन हम नोट डाउन कर देंगे। राइट नाउ फॉर एप्सिलॉन प्रोडक्शन, अगर हमारी प्रोडक्शन एप्सिलॉन है, बहुत सी प्रोडक्शन आती है, इसमें प्रोडक्शन दे दी है टेंड्स टू एप्सिलॉन, उसमें क्या करते हैं? तो हम अगर प्रोडक्शन टेंड्स टू एप्सिलॉन है, तो हम जो स्टार्टिंग सिंबल है ये, इसका फॉलो कैलकुलेट करेंगे, फॉलो ऑफ ए ढूंढेंगे, और फॉलो ऑफ ए में जो भी आपके नॉन टर्मिनल्स आ रहे होंगे वहां पर ये प्रोडक्शन, वो जो प्रोडक्शन होगी वहां पर हम यहाँ पर इस लोकेशन पर नोट डाउन कर देंगे। देखते हैं इसको कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज का जो आपको प्रोडक्शन गिवन है ई टेंड्स टू टी डैश, ई डैश टेंड्स टू प्लस टी डैश एंड एप्सिलॉन, टी टेंड्स टू एफ टी डैश, टी डैश टेंड्स टू स्टार एफ टी डैश स्लैश और एप्सिलॉन एंड एफ टेंड्स टू and f tends to e and id। सपोज करो आपके 5 प्रोडक्शन गिवन है, क्या गिवन है आपके 5, इनको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं स्टूडेंट, ज्यादा बड़े हो गए। मैं एक काम करता हूँ, इनको यहाँ एक लाइन में लिख लेता हूँ, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा हमारा। e tends to क्या प्रोडक्शन है? e tends to विजिबल है, शायद नहीं होगा।
क्लियर है बच्चों? 5 प्रोडक्शन गिवन है आपको, E टेंस टू टी डैश, E डैश टेंस टू प्लस टी डैश एंड एप्सिलॉन, T टेंस टू एफ डैश, T डैश टेंस टू स्टार एफ डैश एंड एप्सिलॉन, F टेंस टू ब्रैकेट में E एंड आई डी, एंड इनपुट स्ट्रिंग है आपकी ID प्लस ID इंटू ID। ठीक है ना? करते हैं। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट। पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट किसका निकालना है हमको? अपने नॉन टर्मिनल्स का। कौन कौन से नॉन टर्मिनल हमारे पास? सबसे पहला आता है आपका ई। फर्स्ट ऑफ ई कैलकुलेट करेंगे। ठीक, फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको? सारे रूल भूल जाओ, केवल कुछ 2-3 पॉइंट याद रख लो माइंड में। फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया आपको मैंने? आप प्रोडक्शन सेट के कहाँ जाओगे? राइट हैंड साइड में जाओगे। ये आपका प्रोडक्शन सेट है, ये आपका क्या है? प्रोडक्शन सेट है। इसके राइट हैंड साइड में जाओ। ई कहाँ पर आ रहा है? ये आपका आ रहा है यहाँ पर। ठीक, ई किसको पॉइंट आउट कर रहा है? मतलब ई के एरो के बाद जो सबसे पहले नॉन टर्मिनल आ रहा हो वो लिख दो। अब देखते हैं सबसे पहले आ रहा है आपका टर्मिनल, सॉरी सबसे पहले जो टर्मिनल आ रहा है वो लिख दो। अब देखते हैं सबसे पहले आपका आ रहा है नॉन टर्मिनल, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ई क्या हो जाएगा? इस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट, इट मीन फर्स्ट ऑफ टी। ठीक, नाउ अगला कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ई डैश। जब फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ई डैश में सबसे पहले क्या टर्मिनल आ रहा है आपका? पहले देखो राइट हैंड साइड पे ई डैश कहाँ पर है? ई डैश आपका यहाँ पर है। ठीक, सबसे पहले टर्मिनल क्या है आपका? प्लस आया, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश में क्या जाएगा आपका? प्लस का सिंबल आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ऑफ टी। ठीक, नाउ फर्स्ट ऑफ टी जब आप कैलकुलेट करोगे तो टी देखो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके आगे क्या है आपका? नॉन टर्मिनल गिवन है एफ, तो फर्स्ट ऑफ एफ जो होगा वो फर्स्ट ऑफ टी होगा। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ एफ। ठीक, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ऑफ टी डैश। नाउ टी डैश आपका ये रहा प्रोडक्शंस में। इसके राइट हैंड साइड में क्या है? सबसे पहले स्टार है। स्टार का आपका एक टर्मिनल है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टार। इसके बाद आपका फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ एफ की प्रोडक्शन देखेंगे तो सबसे पहला आपका आता है ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस। देन आपकी सेकंड प्रोडक्शन है आपकी आईडी। दो यहाँ पर आपके फर्स्ट हैं, पहला आपका ओपन ब्रेसेस है, उसके बाद आपकी सेकंड प्रोडक्ट, क्योंकि एफ की 2 प्रोडक्शन है तो सेकंड प्रोडक्शन आपकी आई आईडी। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ एफ थी क्या था? फर्स्ट ऑफ टी था, तो फर्स्ट ऑफ टी भी क्या हो गया? ब्रेसेस ओपन एंड आईडी। एंड फर्स्ट ऑफ टी ही क्या था? फर्स्ट ऑफ पी था, तो फर्स्ट ऑफ पी भी क्या हो गया? ब्रेसेस ओपन एंड आईडी। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ई मिल गया हमको ब्रेसेस ओपन आईडी, फर्स्ट ऑफ ई डैश मिल गया हमको प्लस, फर्स्ट ऑफ टी मिल गया हमको ब्रेसेस ओपन आईडी, फर्स्ट ऑफ टी डैश मिल गया हमको स्टार, फर्स्ट ऑफ एफ मिल गया हमको ब्रेसेस ओपन एंड आईडी। कैलकुलेट हो गए? फर्स्ट कैलकुलेट, डन।
अब कैलकुलेट करते हैं फॉलो। जब फॉलो कैलकुलेट करेंगे तो फॉलो सबका टर्मिनल का होगा, नॉन टर्मिनल का सॉरी। फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ ई डैश, फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी डैश, फॉलो ऑफ एफ। ठीक, फॉलो के लिए पहला रूल था, जो आपका स्टार्ट प्रोडक्शन होगी उसमें हमेशा डॉलर आएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में गिवन हो, क्या आपको एग्जाम्पल में स्टार्ट प्रोडक्शन गिवन है? गिवन नहीं है। तो जो भी आपकी स्टार्टिंग प्रोडक्शन गिवन होगी वही आपकी स्टार्ट प्रोडक्शन है। और स्टार्ट सिंबल क्या हुआ फिर आपका ई हुआ, तो ई के फॉलो में क्या आएगा आपका? डॉलर आएगा। क्लियर? नाउ सेकंड क्या आएगा भाई? फॉलो फी देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन जो सेट है हमको, हम उसके जाएंगे राइट हैंड साइड में। जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ई कहाँ पर है हमारा। बताओ बच्चों ई कहाँ पर है? ई हमारा यहाँ मिल रहा है। ठीक, ई के फॉलो में क्या है? ब्रैकेट क्लोज है, तो डॉलर एंड ब्रैकेट क्लोज। डन। ई तो कहीं और नहीं था हमारा, नहीं था। फिनिश। नेक्स्ट है फॉलो ऑफ ई डैश। फॉलो ऑफ ई डैश पे जाते हैं तो हमको पहली प्रोडक्शन में मिल रहा है और सेकंड प्रोडक्शन में मिल रहा है, तो पहली प्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। ई डैश के बाद क्या आएगा? जो रूल बताए थे उनसे भी देख सकते हो या फिर उनको भूल जाओ, मेरी बात समझो। ई डैश के बाद क्या होगा? जो ई के बाद होगा भाई, जो ई के बाद होगा वही तो ई डैश के बाद होगा, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। ई टेंस टू टी डैश, ठीक है ना? ई के बाद जो भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल आएगा वही टी डैश के बाद टर्मिनल नॉन टर्मिनल आएगा, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है? टी डैश है। तो टी ई डैश का फॉलो क्या होगा? जो ई का फॉलो होगा। ई का फॉलो क्या था हमारा? डॉलर एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ई डैश का फॉलो क्या हो गया हमारा? ब्रैकेट डॉलर एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? आगे चलिए, फॉलो ऑफ टी। टी कहां पर है भाई? टी ये रहा हमारा, टी हमको ये मिल गया राइट हैंड साइड पर। अब टी के फॉलो में क्या होगा? टी के बाद क्या आ रहा है आपका? एक नॉन टर्मिनल आ रहा है ई, ई डैश। जब नॉन टर्मिनल आता है तो उस केस में क्या था? फर्स्ट ऑफ ई डैश। ई डैश का फर्स्ट क्या है बच्चों? ई डैश का फर्स्ट है प्लस। ठीक, ई डैश का फर्स्ट है, ई डैश का फर्स्ट है प्लस, यहां आ गया। अब ई डैश के बाद भी कुछ होगा। ई डैश के बाद क्या होगा? जो इसी डैश के बाद होगा, इट मीन ई डैश का फॉलो भी होगा। तो ई डैश का फॉलो क्या है? डॉलर एंड ब्रैकेट क्लोज। दूसरी लैंग्वेज में ई के बाद क्या है? ई डैश। तो ई डैश की दो वैल्यू है, ई डैश का फर्स्ट भी है, ई डैश का फॉलो भी है। ई डैश का फर्स्ट आ गया आपका प्लस, ई डैश का फॉलो आपका आ गया डॉलर एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? आगे चलते हैं टी डैश। टी डैश कहां पर है आपका? टी डैश आपका ये रहा। टी डैश के बाद कोई और टर्मिनल नॉन टर्मिनल है? कुछ नहीं है सर। जब कुछ नहीं है तो उसका फॉलो क्या होगा? जो उसके स्टार्टिंग सिंबल का होगा। स्टार्टिंग सिंबल क्या है उसका? टी है। तो टी का फॉलो जो होगा वही एफ टी डैश का फॉलो होगा। टी का फॉलो क्या था आपका? प्लस डॉलर ब्रैकेट क्लोज, प्लस डॉलर एंड ब्रैकेट क्लोज। एफ पर आते हैं। एफ कहां पर है आपका? एफ ये रहा था, यही मिल गया, यहीं पर है। एफ के आगे क्या है? टी डैश है। टी डैश की दो वैल्यू होंगी, फर्स्ट ऑफ टी डैश एंड फॉलो ऑफ टी डैश। तो एफ का फॉलो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ टी डैश एंड फॉलो ऑफ टी डैश। फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या है? स्टार। फॉलो ऑफ टी डैश क्या है? प्लस डॉलर ब्रैकेट क्लोज, प्लस डॉलर एंड ब्रैकेट क्लोज।
क्लियर है ये? बताओ भाई, क्लियर? समझ में आ गया? कोई किसी बच्चे को कंफ्यूजन वन्फ्यूजन तो नहीं है भाई? कहीं एप्सिलॉन तो नहीं, इसमें एप्सिलॉन नहीं आता? अगर धोखे से किसी ने लिख भी दिया हो या किसी एग्जांपल में गिवन हो तो एप्सिलॉन काट देना, कभी भी फॉलो में एप्सिलॉन नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक काम करता हूँ, इस फॉलो को जरा ऊपर लिख लेता हूँ सही से, क्योंकि हमको ना यहाँ टेबल क्रिएट करनी है, उसके लिए स्पेस पड़ेगा कम। तो फॉलो को यहीं लिख देता हूँ, इसको दो पार्ट में ही डिवाइड कर लेते हैं। फॉलो ऑफ ई डैश, फॉलो ऑफ टी, प्लस डॉलर ब्रैकेट क्लोज, फॉलो ऑफ टी डैश प्लस डॉलर ब्रैकेट क्लोज, फॉलो ऑफ एफ मल्टीप्लाई प्लस डॉलर ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ये कैलकुलेट हो गए, हर एक नॉन टर्मिनल के फॉलो कैलकुलेट हो गए। अब क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा? अब हमारा क्रिएशन ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। टेबल क्रिएट करते हैं। आईडी नाउ इस तरह की टेबल बदलिए बच्चों। इसमें क्या है, आपके इधर तो आएंगे आपके नॉन टर्मिनल्स, इधर आएंगे आपके जितने भी टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना? तो कैपिटल स्मॉल इस तरह से डिजाइन कर रखा है इसको। तो यहाँ पर हमारा आईडी प्लस स्टार ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन डॉलर, ये सब नॉन टर्मिनल थे। ये ई ई डैश टी टी डैश एफ ये हमारे नॉन टर्मिनल थे, यहाँ पर ये आ गए। ठीक होंगे।
तो नोट कर लिया स्टूडेंट्स। इस टेबल को बनाना पड़ेगा, फिर मैं अगले पेज पे जाऊंगा, आपको कन्फ्यूजन होगा कैसे बनी थी ये। तो मैं एक काम करता हूँ, काम करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे फर्स्ट एंड फॉलो लिख रहा हूँ केवल, ठीक है ना। एक टेबल क्रिएट करता हूँ, इसमें केवल फर्स्ट एंड फॉलो लिख रहे हो, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ कैलकुलेशन और फर्स्ट को यहाँ से नोट कर लेना सभी ने ये। स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको या इसके आगे जितने भी टॉपिक होंगे आपको पीडीएफ से समझ में नहीं आएंगे, आपको वीडियो ही कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके है। बट इसको कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो ही बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा, तो इसलिए सजेशन है कि वीडियो से ही इस टॉपिक को पढ़ें, पीडीएफ के थ्रू ना जाएं पढ़ने। आपके नॉन टर्मिनल क्या क्या है यहाँ पर, टी, टी डैश, टी, टी डैश, एफ। है ना, एक टेबल बना लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्या था, मैं नोट कर रखे बच्चों, लिख लेता हूँ। फॉलो, फॉलो क्या है, ई का फॉलोअर। मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको इजी रहे। फॉलोअर ब्रैकेट क्लोज, ई डैश का भी सेम है, रोलर ब्रैकेट क्लोज, टी का प्लस रोलर ब्रैकेट क्लोज, टी डैश का सेम प्लस रोलर ब्रैकेट क्लोज का है आपका स्टार प्लस रोलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और फर्स्ट क्या क्या थे आपके, फर्स्ट है आपके फर्स्ट है आपके ब्रैकेट ओपन एंड आईडी, सेम है आपका टी डैश का प्लस एंड एप्सिलॉन, टी का भी आपका सेम है ब्रैकेट ओपन एंड आईडी, टी डैश का है आपका स्टार एंड एप्सिलॉन, एफ का है आपका ब्रैकेट ओपन एंड आईडी, ब्रैकेट ओपन एंड आईडी, ठीक है। तो ये टेबल बन गई फर्स्ट एंड फॉलो की हमारी। इसको रफ कर देते हैं फॉलो वाले पोर्शन को। यहाँ पर करेंगे रफ वर्क अपना, जिसमें हम देखेंगे कि हम लोग टेबल की वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक। तो ये ना फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद एक टेबल बना दी। अभी एक टेबल प्रेडिक्टिव पासिंग टेबल बन गई। फर्स्ट स्टेप ये था, फर्स्ट कैलकुलेट करना, सेकंड स्टेप फॉलो कैलकुलेट करना, थर्ड स्टेप आपको प्रेडिक्टिव पासिंग टेबल बनाना। अब टेबल में देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं। टेबल में एंट्री करने के लिए पहले करेंगे, पहली प्रोडक्शन लेंगे और प्रोडक्शन, पहली प्रोडक्शन क्या है आपकी, ई टेंस टू टी डैश, ई टेंस टू टी ई डैश, ठीक। अगर प्रोडक्शन में, अगर प्रोडक्शन में ए टेंस टू अल्फा की फॉर्म में प्रोडक्शन है, किसकी फॉर्म में प्रोडक्शन है, ए टेंस टू अल्फा की फॉर्म में प्रोडक्शन है, और अल्फा के फर्स्ट में एप्सिलॉन नहीं है, अल्फा क्या है इसका, टी है, प्रोडक्शन की फॉर्म क्या होगी, ए टेंस टू अल्फा हो गई, तो फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ टी क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ टी है आपका ब्रैकेट क्लोज एंड आईडी,
फर्स्ट ऑफ टी में आपका एप्सिलॉन नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उस ए कोमा फर्स्ट ऑफ अल्फा में जो लोकेशन आएगी टेबल में वहां पर प्रोडक्शन रख देंगे। तो किसके बीच आएगी, ई के और दिस एंड आईडी दिस। यहाँ पे क्या रख देंगे, ई टेंस टू टी डैश। क्लियर। सेकंड प्रोडक्शन पर आते हैं। क्या प्रोडक्शन है, ई डैश टेंस टू प्लस टी डैश, ई डैश टेंस टू प्लस टी डैश। तो ए टेंस टू अल्फा की फॉर्म में प्रोडक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ किसका निकलेगा, प्लस का निकलेगा। प्लस का फर्स्ट क्या आता है हमेशा, प्लस ही आएगा, ठीक है ना। प्लस का फर्स्ट क्या आएगा हमेशा, प्लस ही आएगा। जब प्लस का वो प्लस है तो ई डैश और प्लस की जो लोकेशन बैठी टेबल में वहां पे क्या रख देंगे, प्रोडक्शन रख देंगे। ई डैश और प्लस की प्रोडक्शन पे क्या आएगी, ई डैश टेंस टू प्लस टी डैश। क्लियर। अब इसकी एक प्रोडक्शन और है, क्योंकि ई डैश की दो प्रोडक्शन है, इसकी सेकंड प्रोडक्शन क्या है, एंड ई डैश टेंस टू एप्सिलॉन, ई डैश टेंस टू एप्सिलॉन। नाउ जब आपके टेंस टू अल्फा में फर्स्ट ऑफ अल्फा में फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन में क्या आएगा आपका, एप्सिलॉन आएगा, तो आप कभी भी उस प्रोडक्शन का एप्सिलॉन नहीं लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसमें आप जो स्टार्टिंग आपका सिंबल है उसके क्या करेंगे, आप फॉलो फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, आप फॉलो फाइंड आउट करेंगे। तो आपका फॉलो ऑफ ई डैश क्या है, आपका गिवन होगा डॉलर एंड ब्रैकेट क्लोज है। तो ई डैश एंड डॉलर ब्रैकेट क्लोज की जगह जो होगी पोजीशन होगी टेबल में, वहां पर आएगी आपकी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आएगी, ई टेंस टू एप्सिलॉन। तो ई टेंस टू ई डैश टेंस टू एप्सिलॉन यहाँ पर आएगी, और ब्रैकेट क्लोज में ई डैश टेंस टू एप्सिलॉन यहाँ पर आएगी। क्लियर। आगे चलते हैं, ऊपर का पोर्शन रफ कर देते हैं, नोट करते रहना भी सभी लोग ध्यान से। नेक्स्ट प्रोडक्शन आती है आपकी और प्रोडक्शन अब कौन सी टी वाली है, टी की प्रोडक्शन टी टेंस टू एफ टी डैश, ए टेंस टू अल्फा की शेप में प्रोडक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ क्या गिवन है आपको, ब्रैकेट ओपन एंड आईडी। ठीक। तो टी कोमा ब्रैकेट ओपन एंड आईडी की जगह क्या आ जाएगा, अब टेबल में आपकी प्रोडक्शन आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, एफ टी डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा टी टेंस टू एफ टी डैश एंड साहब टी टेंस टू एफ टी डैश। क्लियर, वेरी गुड। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है आपकी, फॉर प्रोडक्शन टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश। तो आपका ए टेंस टू अल्फा की फॉर्मेट में प्रोडक्शन है, एंड फर्स्ट आप निकालोगे अल्फा का, अल्फा है आपका स्टार, स्टार का फर्स्ट क्या आएगा, स्टार ही आएगा। तो टी डैश स्टार की जगह आ जाएगी टेबल में आपकी प्रोडक्शन, टी डैश स्टार की जगह आ जाएगी आपकी टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश, स्टार एफ टी डैश। वेरी गुड, क्लियर हो गया। आगे चलिए, अब इसकी एक प्रोडक्शन और थी, टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन। तो ए टेंस टू अल्फा के फॉर्मेट में हो गया आपका, देन फर्स्ट ऑफ अल्फा मतलब एप्सिलॉन क्या आएगा आपका, एप्सिलॉन ही आएगा। अगर किसी भी केस में फर्स्ट ऑफ अल्फा आपका एप्सिलॉन होता है तो क्या करते हैं, आप फॉलो निकालते हैं उसके स्टार्टिंग सिंबल का। तो टी का फॉलो कैलकुलेट करेंगे आप,
तो फॉल ऑफ टी आपको गिवन है, कहाँ गया भाई, ये रहा, प्लस डॉलर ब्रैकेट क्लोज, क्या है आपका, नीचे लिख देता हूं, प्लस डॉलर एंड ब्रैकेट क्लोज। तो टी डैश प्लस टी डैश डॉलर टी डैश ब्रैकेट क्लोज की जगह क्या आ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन आ जाएगी। तो टी डैश प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका, टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन ब्रैकेट क्लोज की जगह आ जाएगा आपका टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन एंड डॉलर की जगह आ जाएगा टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन। क्लियर। चलिए इसको भी रफ कर दो, एक प्रोडक्शन हो जाएगी आपकी, कौन सी है भाई, नाउ फोर प्रोडक्ट, फोर प्रोडक्शन कौन सी रहेगी, एफ टेंस टू ई एंड आई डी। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्शन लिख लेंगे दोनों का, एफ टेंस टू ई, देन फर्स्ट ऑफ, किसकी फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन, ये टेंस टू अल्फा के फॉर्मेट में, फर्स्ट ऑफ अल्फा मतलब फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट क्या आएगा आपका, ब्रैकेट ही आएगा। ठीक, तो इट मीन्स ब्रैकेट ओपन की जगह आपकी आ जाएगी एफ के साथ प्रोडक्शन आपकी, दैट इज दिस एफ टेंस टू ई, राइट। अब इसकी एक प्रोडक्शन और थी, एंड एफ टेंस टू आई डी, अगेन ए टेंस टू अल्फा के फॉर्मेट में हो गया आपका, देन फर्स्ट ऑफ आई डी क्या होगा आपका, आई डी होगा। तो एफ और आई डी की जगह आ जाएगी प्रोडक्शन आपकी एफ टेंस टू आई डी। क्लियर बच्चों। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों टफ है टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, दो तीन बार क्वेश्चन को करोगे और माइंड में कॉन्सेप्ट रख के करोगे, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है ना, यही एग्जाम्पल रिपीट होता है एग्जाम्स में आपको, तो इतना टफ नहीं रहेगा। बेसिकली आपको फर्स्ट फॉलो कैलकुलेट करना, फॉलो कैलकुलेट करना, और उनकी हेल्प से आपको प्रेडिक्टेड पासिंग टेबल कैलकुलेट करना। हो गया इतना, डन। आगे चलते हैं। अब बनाना है हमको मॉडल ऑफ पार्सर। क्या स्टेप है हमारा, मॉडल ऑफ पार्सर, जहां पर हमने अब तक तो हम प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे थे, इनपुट स्ट्रिंग तो अभी छुई नहीं हमने। ठीक है ना, इनपुट स्ट्रिंग तो अभी पार्स करा के देखी नहीं, अभी तो हम केवल प्रोडक्शन के बेस पे कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, फर्स्ट फॉलो पार्सिंग टेबल, ये सब कैलकुलेट कर रहे थे। अब करेंगे हम इनपुट वैल्यू पे के ऊपर काम। तो वैल्यू के ऊपर काम करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगी यहाँ पे टेबल। ये टेबल वहीं से देखते रहेंगे, जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ, सॉरी, पार्सिंग इनपुट स्ट्रिंग यूजिंग मॉडल ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सर। राइट, इसकी टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी हमको, 1 2 3 4 17।
प्रैक्टिस कर लो बच्चों, इतने उसकी जो कराया अब तक। टेबल की वेट कर लो, बोर्ड छोटा है यहाँ पे, ये हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है मुझको। ओहो, चलिए साहब पेन ले लो, इसमें कोई दूसरा जिसमें ले लिया हमने। तो हेडिंग डालना तो हेडिंग डालते हैं और इनसे। इसमें आता है आपका स्टैक, यहाँ पर आता है आपका इनपुट, यहाँ पर आता है आपका आउटपुट। ठीक, टेबल इस तरह से क्रिएट होती है कुछ ना। इनिशियली जब हम मॉडल ऑफ पार्सर की बात कर रहे थे, ये रहा, तो इनपुट स्टैक के लास्ट में और प्रोडक्शन स्टैक के स्टार्टिंग हमने क्या डाल रखा है, डॉलर डाल रखा है। ठीक है ना, इनपुट स्टैक के लास्ट में डॉलर डाल दिया, और प्रोडक्शन स्टैक के स्टार्टिंग में डॉलर डाल दिया। ठीक, इनपुट स्ट्रिंग क्या है हमारी, गिवन है हमको आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी डॉलर। प्रोडक्शन स्टार्टिंग सिंबल क्या है हमारा, ई। क्लियर। अब टेबल देखिए एक बार, ई आईडी पे कहाँ जा रहा है। इसको बच्चों बनाना आसान है, बट इसको बनाने का जो टेक्निक है ना, मतलब कहाँ पे लाइन छोड़नी है कहाँ पे नहीं, उसको ध्यान रखना। ई किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, आईडी के ऊपर। कहाँ जा रहा है, नाउ ई आईडी से क्या प्रोडक्शन आ रही है आपकी, ई टेंस टू टी डैश। क्या प्रोडक्शन आ रही है आपकी, ई टेंस टू योर आईडी विच क्या प्रोडक्शन आ रही है, ई टेंस टू टी डैश। तो ई आईडी पे अप्लाई हुआ तो हम इसके नीचे लाइन लिखेंगे ई टेंस टू टी डैश। क्लियर, नीचे की लाइन लिखेंगे ई टेंस टू टी डैश। और जो हमने यहाँ पे लिखा है ई टेंस टू टी डैश, डॉलर तो यहाँ पे ऐसे ही रहा, ई रिप्लेस हो गया टी डैश से, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। इट मीन टी डैश को पहले लिखेंगे ई डैश एंड देन टी। यहाँ पर टी डैश था, यहाँ पर हमने लिखा ई डैश टी। बाकी इनपुट ऐसे लिख रहेगी आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी डॉलर। क्लियर, आगे चलते हैं। नो टी अप्लाई होता है आईडी के ऊपर, क्या प्रोडक्शन होती है भाई, टेबल पे जाते हैं, टी आईडी के ऊपर आता है एफ टी डैश, टी टाइम्स टू एफ टी डैश। यहाँ पर आया आपका टी टाइम्स टू एफ टी डैश। तो डॉलर टी डैश तो एज इट इज है, टी किससे प्लेस हुआ, एफ टी डैश से। एफ टी डैश को कैसे लिखेंगे, टी डैश एफ। यहाँ पर है आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी डॉलर। राइट, एफ अप्लाई हो रहा है आईडी के ऊपर, कहाँ जा रही है टेबल में, हम एफ आईडी के ऊपर आ रहा है, एफ टेंस टू आईडी। क्या प्रोडक्शन है, एफ टेंस टू आईडी। तो यहां पर हुआ डॉलर टी डैश एफ रिप्लेस हो गया आईडी से, आईडी यहां पर आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी डॉलर। नो चेक करेंगे बच्चों, यहां पर भी आपका आईडी और यहां पर भी आईडी, दोनों सेम हो गए, तो हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे। आईडी टू आईडी क्रॉस हो गया, आईडी टू आईडी क्रॉस हो गया। ठीक, यहां पर बचा आपका डॉलर टी डैश यहां पर बचा आपका प्लस आईडी क्रॉस आईडी डॉलर। क्लियर। नो टी डैश प्लस पे क्या कर रहा है, टेबल चेक करते हैं, टी डैश प्लस पे जा रहा है एप्सिलॉन पे, किस पे जा रहा है, एप्सिलॉन पे। देन टी डैश गोइंग टू एप्सिलॉन ऑन प्लस, तो यहां पर आ जाएगा डॉलर
ई डैश एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम एप्सिलॉन को नोट डाउन नहीं करते, तो एप्सिलॉन को हमने यहाँ से हटा दिया। यहाँ पर प्लस आईडी क्रॉस आईडी डॉलर। नाउ ई डैश ऑन प्लस पे देखते हैं क्या हो रहा है आपके टेबल में। ई डैश प्लस पे जा रहा है प्लस टी डैश पे, ई डैश टेंस टू प्लस टी ई डैश। ठीक, यहाँ जाएगा डॉलर, ई डैश तो रिप्लेस हो गया टी डैश से, तो यहाँ पर आया ई डैश टी प्लस प्लस आईडी क्रॉस आईडी डॉलर। अगेन प्लस एंड प्लस आ गए, तो आपस में क्या कर देंगे इनको, कैंसिल। ठीक, यहाँ बचा आपका डॉलर ई डैश टी, यहाँ बचा आपका आईडी क्रॉस आईडी डॉलर। राइट, नाउ टी आईडी पर क्या कर रहा है, क्या करते हैं, टी आईडी पर कर रहा है एफ टी डैश, टी टेंस टू एफ टी डैश, टी टेंस टू एफ टी डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉलर टी डैश, टी की जगह एफ टी डैश, तो इसको लिखेंगे टी डैश एफ आईडी क्रॉस आईडी डॉलर। नाउ एफ वर्किंग ऑन आईडी गोइंग टू एफ ऑन आईडी गोइंग टू एफ टेंस टू आईडी, तो यहाँ पर आ गया एफ टेंस टू, ये मैंने एक लाइन गलत लिख दी स्टूडेंट, बस यही मिस्टेक मत करना आप लोग जो मुझसे हो गई यहाँ पे। अभी तो मेरे ध्यान आ गई, एग्जाम में आपके ध्यान नहीं आएगी और आपसे गलती हो जाएगी। टी आई डी जाएगा आपका, यहाँ आएगा टी टेंस टू, टी आई डी पे कहाँ जा रहा है, टी आई डी जा रहा है टी एफ टी डैश पर, तो अगले लाइन में लिखा जाएगा टी टेंस टू एफ टी डैश। ये लाइन छोड़ना बड़ा कंपलसरी है, यहाँ पे भी छूटती है, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना। डॉलर टी डैश एफ, यहाँ पर आया आईडी क्रॉस आईडी डॉलर, एफ आई डी पे जा रहा है एफ आई डी पर, एफ टेंस टू आईडी, तो यहाँ पर आया डॉलर टी डैश आईडी आईडी क्रॉस आईडी डॉलर, आईडी से आईडी हुई कैंसिल। राइट, यहाँ पर बचा डॉलर टी डैश स्टार आईडी डॉलर। क्लियर, नो टी डैश स्टार पे कहाँ जा रहा है, टी डैश स्टार पे जा रहा है स्टार एफ टी डैश पर, कहाँ जा रहा है स्टार एफ टी डैश पर, देन टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश, यहाँ पर आ जाएगा डॉलर टी डैश एफ स्टार, यहाँ बचा स्टार आईडी डॉलर। नाउ स्टार टू स्टार कैंसिल, यहाँ पर बचा आपका डॉलर टी डैश एफ, यहाँ बचा आपका आईडी डॉलर। नाउ एफ आई डी पे कहाँ जा रहा था, टेबल में देखेंगे एफ आई डी पे जा रहा है एफ टेंस टू आई डी पर, एफ टेंस टू आई डी, अगेन मैंने ऊपर लाइन में लिख दिया, ये गलती मत करना, एफ टेंस टू आई डी, तो यहाँ पर आएगा डॉलर टी डैश आईडी डॉलर, आईडी टू आईडी हो गया कैंसिल। राइट, यहाँ पर बचा डॉलर टी डैश डॉलर। नो टी डैश डॉलर पे कहाँ जा रहा है, टी डैश डॉलर पे जा रहा है एप्सिलॉन पर, तो यहाँ पर हो जाएगा टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन, तो डॉलर टी डैश एप्सिलॉन डॉलर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन लिखें लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रफ कर देंगे। राइट, ई डैश डॉलर पे जा रहा है, चेक करो, ई डैश डॉलर पे जा रहा है एप्सिलॉन पर, तो ई डैश डॉलर पे जा रहा है एप्सिलॉन पर, यहाँ पर आ गया डॉलर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लिखो मत लिखो बात एक ही है, यहाँ पर आया डॉलर। नाउ
आप देखेंगे लास्ट में यहाँ डॉलर बचा, यहाँ डॉलर बचा, इट मीन्स इनपुट स्टैक भी खाली है, आपकी प्रोडक्शन स्टैक भी खाली है, कोई भी आपका ना इनपुट सिंबल बचा हुआ है ना कोई प्रोडक्शन टर्मिनल नॉन टर्मिनल बचा हुआ है। इट मीन्स आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग थी वहां पर वो हो गई है एक्सेप्ट, राइट। इट मीन्स इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, क्लियर। अब इसका चाहो तो पास्ट ट्री बना सकते हो, कैसे बनाओगे, इधर की जो प्रोडक्शंस हैं जो आउटपुट में हैं आप उनको एक ट्री के रूप में नोट डाउन कर लो। कैसे करेंगे चेक कर लेते हैं एक बार। टी से स्टार्ट हुआ, टी से गए टी, टी डैश, टी से गए एफ टी डैश, एफ टी डैश, एफ से गए आईडी, जो आईडी आएगी उसको दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, कहाँ गया वही वाइट पेन, ये रहा, एफ से गए आईडी, ठीक। नाउ टी डैश से क्या करा, टी डैश से आ गए हम एप्सिलॉन, टी डैश पर आते हैं, डैश से गए हम प्लस टी, टी डैश प्लस टी ई डैश, और टी से कहाँ गए हम एफ टी डैश पर, एफ से गए हम आईडी पर, टी डैश से गए हम स्टार एफ टी डैश पर, एफ से अगेन गए हम आईडी पर, टी डैश से गए हम एप्सिलॉन पर, और ई डैश से गए हम एप्सिलॉन पर। तो हमको क्या मिला, आईडी प्लस आईडी आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, जो हमारी क्या थी इनपुट स्ट्रिंग थी, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, ठीक है, थी हमारी इनपुट स्ट्रिंग थी। चलिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक का विदाउट बैक ट्रैकिंग टॉप डाउन पार्सर का ये क्वेश्चन था, ये फाइनल होता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर में आएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो दोबारा समझ लो। सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फॉलो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसकी प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल कैलकुलेट करते हैं, पार्सिंग टेबल बनाने के बाद मॉडल ऑफ पार्सर डिजाइन करते हैं जिसमें हम लोग इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं। अगर लास्ट में हमारे पास दोनों तरफ डॉलर बचता है तो मतलब इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। अगर किसी भी एंड पे कोई नॉन टर्मिनल या फिर कोई टर्मिनल या फिर इनपुट स्ट्रिंग बच जाती है तो वहां पर इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं मानी जाती। इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी तो आप उसका एक पास टी भी क्रिएट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सभी को ये वीडियो क्लियर हुई होगी और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 10 नंबर में फोर श्योर आता ही आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको हल्का सा 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। सेकंड थिंग, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, इस जैसे जितने भी मेरे क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस आप PDF नोट्स के थ्रू ना करें, वीडियो के थ्रू ही करें, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस बोर्ड पे इतनी स्पेस नहीं होता कि मैं सारा कंटेंट एक साथ लिख सकूं, मुझे कुछ ना कुछ इरेज और दोबारा रीराइट करना पड़ता है। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।